जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम राजस्थान का करंट अफेयर जो नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। और मेरे पास कमेंट आए थे कि सर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ाओ, तो आज से हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपका जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से हम क्लास लेते चलेंगे। तो ये क्लास अगर डिटेल में अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट में बताना, वरना फिर पहले से जैसे पढ़ाते आ रहे हैं वैसे पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आपका रेस्पॉन्स हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो बिना देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को गवर्नर श्रेणी 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? तो जन कल्याण पोर्टल। अब बात आई है जन कल्याण पोर्टल की। तो ये एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। और इसमें जनता की जो भी कल्याणकारी योजनाएं होती है वो इस ऐप में प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। और यदि आप जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू होना चाहते हैं तो आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और आप भी जन कल्याणकारी योजना से जुड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब बात आई है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को लिविंग फोर्ट फर्स्ट कहते हैं और लिविंग फोर्ट सेकंड जैसलमेर का सोनारगढ़ है। और चित्तौड़गढ़ में ही विजय स्तंभ स्थित है जो महाराणा कुंभा ने बनवाई थी, ठीक है। और महाराणा प्रताप का संबंध चित्तौड़गढ़ जिले से ही है, ठीक है। तो और चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब कब हुए थे? तो एक तो हुआ था 1303 में, एक 1534 में और एक 1568 में, ठीक है। रतन सिंह और यहाँ पे बाघ सिंह, जयमल और फत्ता, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में अमृता देवी वैष्णोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदान किया गया। अब अमृता देवी की बात आई है तो अमृता देवी आपको पता है कि इसका संबंध किस जिले से? तो जोधपुर में। 1730 में जो कांड हुआ था जिसमें 363 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई थी वन को बचाने के लिए, ठीक है। वनों के लिए अमृता देवी ने अपने बलिदान तक दे दिए थे और उन्होंने अपने जीवन तक को त्याग दिया था। इसलिए अमृता देवी वैष्णोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस बार 2022 में ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदान किया गया। अब वन की बात आई है तो वन से आपको ध्यान रखना है कि वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को, ठीक है। 11 सितंबर को वन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के किस संरक्षित क्षेत्र में लेपर्ड सफारी शुरू करने की घोषणा की गई है? तो बांसियाल खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू, ठीक है। पहले 2 लेपर्ड सफारी थे राजस्थान में और अभी एक और घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। अब 3 लेपर्ड सफारी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, किस साहित्यिक रचना के लिए फतेह सिंह भाटी को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से नामित किया गया? तो उमा दे। कौन सी दे? उमा दे। अब बात आई है जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार की। जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार क्या है? तो इसके बारे में भी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। 19 जनवरी 2023 को जयपुर में एक 5 दिवसीय साहित्य महाकुंभ लगेगा जिसमें देश विदेश के साहित्यकार हिस्सा लेंगे। और राजस्थानी जो महाकवि कन्हैयालाल सेठिया है वो अवार्ड प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। तो अभी कल से ही ये गुरुवार के दिन ये योजना शुरू की गई है और 5 दिन तक महाकुंभ लगेगा जयपुर में जो साहित्यकार है उनका। अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 की से प्रदान किया गया तो बसंती लाल बावेल को ये अणुव्रत गौरव सम्मान प्रदान किया गया।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बसंती लाल बाबेल का संबंध पूछ ले कि ये किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो ये प्रतापगढ़ के निवासी है और ये धर्म संघ के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, धर्म संघ के कार्यकर्ता के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैविक कचरा प्रबंधन में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला, तो द्वितीय पुरस्कार मिला जैविक कचरा पात्र में। ठीक है, मतलब कचरे को फालतू नहीं फेंकना और जो भोजन जो बचा हुआ है उनको भी फालतू इधर उधर नहीं फेंकना, तो इसके लिए राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। और प्रथम पुरस्कार की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में भी एक जिला है कालाकोट, कालाकोट को ये प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 2 दिवसीय विश्व सूफी संत महोत्सव जहां ए खुसरो का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो जयपुर में किया गया। कौन सा, जहां ए खुसरो। ठीक है, अब पर्यटन विभाग की बात आई है तो पर्यटन विभाग कहाँ स्थित है, जयपुर में। ओके, और जो ये सूफी संत महोत्सव जहाँ ए खुसरो का आयोजन किया गया, ये जयपुर में कौन सी जगह किया गया है, तो ये अल्बर्ट हॉल में। ये भी आपको ध्यान रखना है, अल्बर्ट हॉल में। और अगर डेट पूछ ले तो 19 और 20 नवंबर को। ठीक है, ये भी ध्यान को रखना है, 19 से 20 नवंबर 2 दिन चला था ये पर्यटन विभाग में। नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत आपके द्वार अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है, तो जैसलमेर में। ठीक है, विद्युत आपके द्वार अभियान, और इसकी शुरुआत पूछ ले कि कब से हुई थी, 24 व 25 सितंबर। ठीक है, विद्युत आपके द्वार अभियान की। नेक्स्ट चलते हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित ओम प्रकाश मेघवाल का संबंध किस खेल से, तो शूटिंग से। ठीक है, पूछ ले कि अर्जुन अवार्ड जो प्रदान किया गया ओम प्रकाश मेघवाल को प्रदान किया गया। ठीक है, और यदि ओम प्रकाश मेघवाल का संबंध पूछ ले तो ये किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये सीकर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और पूछ ले कि ये सीकर में कौन सी, हिंडोनी ढाणी में रहते हैं, सीकर के अंदर। ठीक है, और ये जो अर्जुन अवार्ड पुरस्कार है ये कब प्रदान किया गया, तो ये 30 नवंबर को प्रदान किया गया। ठीक है, और ये जो अर्जुन अवार्ड होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओम प्रकाश मेघवाल को ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताना, जो मैं थोड़ी थोड़ी ये डिटेल में बता रहा हूँ वो मतलब ऐसे बताते चलूँ या फिर डायरेक्ट ही क्वेश्चन आंसर बताते जाऊँ। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है मेरे को, क्योंकि मेरे पास कल मैसेज आया था कि सर आप मतलब थोड़ा डिटेल में भी पढ़ाते चलो, तो मैं सोचा चलो ठीक है डिटेल में पढ़ाते चलेंगे, इसलिए मैं आज थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश, कौन सा नाश, शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। अब ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच जो अलगाव है उस जो 60 किलोमीटर में ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज फैला हुआ है, और यहाँ पे युद्ध अभ्यास की कमान चल रही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के विरोधी है, तो यहाँ पे कभी भी शत्रु अटैक कर सकते हैं, इसलिए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यूनिसेफ संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नवाचार सेव अभियान का शुभारंभ किया गया, तो नवाचार सेव पूछ ले कि ये अभियान कहाँ पे चला, तो ये नवाचार सेव जो चला था ये अलवर से चला था। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि नवाचार सेव क्या है, अब आप पूछोगे सर ये नवाचार सेव क्या है, तो मतलब बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास करना, मतलब शिक्षा, सुरक्षा
स्वास्थ्य, इन सभी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी मूलभूत सुविधा उसको प्रदान की जाए। तो ये नवाचार सेव इसलिए चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के किन 5 कलाकारों को हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किन किन को दिया गया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एक सरताज नारायण माथुर, दूसरा भारत रत्न भार्गव, तीसरा जोधा खान, चौथा है अफीम खान मांगणियार, और पांचवा है गिरधारी लाल पंवार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिन 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया वो ये पांचों है। ठीक है, आप इनकी रीडिंग कर लेना, बाकी फिर ऑप्शन आएंगे और आपको पता है कंपटीशन में ऑप्शन ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिल्प गुरु पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए किसे दिया गया? तो जो शिल्प गुरु पुरस्कार 2019 में प्रदान किया गया है मोहनलाल शर्मा को और आसाराम मेघवाल को। ठीक है, ये अभी 2019 में प्रदान किया गया है, इसके बाद में अभी तक कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है शिल्प गुरु पुरस्कार में। ठीक है, और इससे पहले शिल्प गुरु पुरस्कार जो दिया गया है वो 2018 में प्रदान किया गया है गोपाल प्रसाद शर्मा को। और इससे भी पहले पूछ ले कि शिल्प गुरु पुरस्कार 2017 में किससे प्रदान किया गया, तो विनोद जांगीड़ और मोहनलाल सोनी को। अब आपको ध्यान रखना कि शिल्प गुरु पुरस्कार वर्ष 2017 के लिए जो दिया गया विनोद जांगीड़ को और मोहनलाल सोनी को प्रदान किया गया। ठीक है, 18 की बात करें तो गोपाल प्रसाद शर्मा। ठीक है, और 19 की बात करें तो मोहनलाल शर्मा और आसाराम मेघवाल। ये गोपाल प्रसाद शर्मा, ये मोहनलाल शर्मा, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ 2019 है, यहाँ 2018 है। 2017 विनोद जांगीड़ और मोहनलाल सोनी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड रिको और फिक्की के संयुक्त तत्वावधान में इंडिया स्टोन मार्च 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सीतापुरा जयपुर में। और सीतापुरा आपको पता है राजस्थान की जो सबसे बड़ी कंपनी है ज्वेलरी की, वो कहाँ पे स्थित है? सीतापुरा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में गठित गाड़िया लोहार जन कल्याण बोर्ड में कुल कितने सदस्य होंगे? तो गाड़िया लोहार में कुल कितने सदस्य होंगे? तो 7। ठीक है, गाड़िया लोहार एक कल्याण बोर्ड है जिसमें कुल सदस्य 7 है, और इसमें कल्याणकारी योजना है लोहारों के लिए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ये शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो दहमीकला पुतले की के कहाँ स्थित है? जयपुर में। और भीमराव अंबेडकर आपको पता ही है कि ये ST SC आरक्षण के लिए काफ़ी संघर्ष किए, और उनके बाद आज जो आरक्षण SC और ST को मिला हुआ है वो इन्हीं की बदौलत से मिला हुआ है। ठीक है, और संविधान के निर्माता भी यही थे। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 29 नवंबर 2022 को। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ। अब बात आती है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है? तो ये एक सिविल लाइन जयपुर से चलाई गई योजना है। तो कहाँ पे? सिविल लाइन जयपुर से चलाई गई थी। इस योजना के तहत 1 से 8 तक बच्चों के लिए मिड डे मील के अलावा दूध उपलब्ध करवाना। ठीक है, और 1 से 5 तक जो दूध मिलेगा वो 150 मिलीलीटर मिलेगा, और 1 से 8 तक मिलेगा वो 200 mm मिलेगा। ठीक है, मिलीमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 किससे सम्मानित किया गया? तो पन्नालाल मेघवाल। अब बात आती है पन्नालाल मेघवाल की। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये एक जयपुर में आयोजित किया गया, और समाज गौरव सम्मान समारोह आयोजित हुआ था। और ये पन्नालाल मेघवाल है, ये किससे संबंधित है? तो ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है ना जयपुर में, उसके पूर्व संयुक्त निदेशक ये रह चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अलवर जिले में शुरू किए गए उदास अभियान का संबंध किससे है? तो राजकीय विद्यालय में विद्युत व जल कनेक्शन के लिए। मतलब जहाँ पे जल और बिजली नहीं है, तो अलवर ने ये घोषणा की है कि जहाँ पे भी
विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में बिजली और जल कनेक्शन नहीं है, वहाँ पे उदास अभियान के तहत ये कनेक्टिविटी की जाएगी कि वहाँ पे जल्द से जल्द जल कनेक्शन हो और राजकीय विद्यालय में विद्युत की आपूर्ति हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली किस फिल्म को राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में टैक्स फ्री किया गया? तो ए जिंदगी। नेक्स्ट चलते हैं। पुलिस विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बाल विषय कार्यशाला का आयोजन किस जिले में किया गया? तो डूंगरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 8 व 9 अक्टूबर 2022 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेड़ा कानपुरा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किसके सहयोग से बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये अंडानी ग्रुप से। अंडानी ग्रुप आपको ध्यान रखना है कि जो सांगानेरी जो एयरपोर्ट है वो 2050 तक अंडानी ग्रुप ने खरीद लिया है, तो काफ़ी पावरफुल ग्रुप है ये। नेक्स्ट चलते हैं। वर्षा जल संग्रह कर सिंचाई के काम लेने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो खेत तलाई योजना। तो इसमें ये प्रदान किया गया है कि वर्षा के जल को सिंचाई में काम लेने के लिए इसका उपयोग करेंगे। और आपको पता है कि वर्षा राजस्थान में काफ़ी कम होती है, तो वर्षा के जल को संग्रहण करके और उस जल जो संग्रहित जल है उसका यूज हम खेत में फसलों के लिए यूज में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम तखतगढ़ में स्थापित किया जाएगा, वह स्थान किस जिले में स्थित है? तो वो पाली में स्थित है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी जिले के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो पुणा गांव को। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो धानक्या गांव जयपुर में। इसके अंदर पशुओं को बीमा प्रदान किया जाएगा, जिसमें जो कमज़ोर व्यक्ति है वो भी पशुओं पर बीमा ले सकेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुल 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुंगल बीकानेर में। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस है 2000 मेगावाट का। तो जो सोलर पार्क लगेगा वो पुंगल में लगेगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं। सिटी पार्क का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो मानसरोवर जयपुर में किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो नाथद्वारा में। तो नाथद्वारा में ही भगवान शिव की जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। बाल आयोग आपके द्वार अभियान का संबंध किस जिले से है? तो कोटड़ा उदयपुर से। इसमें बालकों के लिए एक आयोग अभियान शुरू किया गया है, जिसमें बालकों की शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए ये अभियान चलाया गया है, जिसमें प्रत्येक बालक को शिक्षा देने के अधिकार के रूप में ये चलाया गया है। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा साइकिलिस्ट मोनिका जाट 8.63 लाख की साइकिल भेंट की गई, इसका संबंध किस जिले से? तो बीकानेर से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो 20वां स्थान रहा। और 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर पूछ ले तो सावज शुभंकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के 3 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक हासिल किए? तो 30। 3 तो स्वर्ण पदक मिले थे, 3 रजत पदक और 24 कांस्य पदक मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में 3 स्वर्ण पदक विजेता, तो 3 कौन कौन थे? कविता सियांग, ये साइकिलिंग से संबंधित है। विवान कपूर, ये निशानेबाजी से संबंधित है। और मुकेश चौधरी, ये वुशु से संबंधित है। ठीक है, ये तो है स्वर्ण पदक। अब चलते हैं रजत पदक, जो 36वें राष्ट्रीय खेलों में हुए थे। स्वर्ण पदक में आपको विशेष तौर से नामों का ध्यान रखना है कि कविता सियांग को मिला था, विवान कपूर को मिला था और मुकेश चौधरी को मिला था। ठीक है, अब रजत पदक की बात करें तो यमन शर्मा, जो कि डिकेथलॉन से संबंधित है, और नितेश पूनिया, ये हेमंत
थ्रो से संबंधित है, और करण सिंह ये तलवारबाजी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर किया गया? तो सीतापुरा जयपुर में किया गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की तरफ से। तो ये थी हमारी करंट अफेयर की क्लास, और उम्मीद है आपको ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, धन्यवाद।